अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो दो हीरे चाहिए। एक समय, दूसरा धैर्य। उनको दो हाथ में लेने हैं। अभ्यास, अभ्यास। एक हीरे को कभी विफल नहीं करना है। दूसरे हीरे को अगर पहला हीरा कहीं लगा है तो धैर्य रखना है कि समय पे हम संतुष्ट रहेंगे, जहाँ पर भी हमने अपना समय लगाया है। और इन दोनों हाथों के साथ हम निरंतर काम करते रहेंगे। अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिससे अपना लौकिक और अलौकिक क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। हुनर हो या ना हो, आप अभ्यास के द्वारा महारत हासिल कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वह खेल हो, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो संगीत हो, किसी भी क्षेत्र में आप अभ्यास कर महारत हासिल कर सकते हैं। आपने वाल्मीकि नाम तो सुना होगा। रामायण के लेखक, कभी वे रत्नाकर डाकू थे। ये अभ्यास और अभ्यास के सबसे बड़े एग्जाम्पल अब तक हैं। उन्होंने भी इसी नियम का पालन किया था। अभ्यास, अभ्यास। तो एक बार की बात है, रत्नाकर अपने मित्रों के साथ जंगल में रहता था और वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को लूट लिया करता था। दूर दूर तक नगरों में रत्नाकर के नाम का डर था। एक बार की बात है कि शाम हो चुकी थी। उस समय नारद मुनि उस जंगल में घूम रहे थे कि तभी डाकू रत्नाकर ने अपने साथियों के साथ नारद को घेर लिया। नारद मुनि अपने में मस्त मलंग थे। उनके मन में किसी भी तरह का डर नहीं था। रत्नाकर ने बोला, अजी सुनो ब्राह्मण, मैं रत्नाकर डाकू हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो नारद मुनि बोले, मुझे किस बात का डर? मैं ना तो किसी असफलता से डरता हूँ, ना ही मुझे अपने प्राणों का भय है।
न कल का न काल का, लेकिन शायद तुम डरते हो। रत्नाकर गुस्साया और बोला, मैं डर रहा हूं? मैं डरा हुआ नहीं हूं, मुझे भल किसका डर। नारद मुनि बोले, अगर डरे नहीं हो तो इन जंगलों में लुक कर क्यों बैठे हो? शायद तुम राजा से डरते हो या फिर प्रजा से। रत्नाकर ने फिर बोला, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। नारद मुनि बोले, तुम पाप करते हो और तुम पाप से ही डरते हो, इसलिए तुम यहाँ छिपकर बैठे हो। लेकिन शायद तुमको नहीं पता कि इस पाप के केवल तुम भागीदार हो। इसका दंड तुमको अकेले भुगतना होगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर रत्नाकर ने बोला, तुम मुझे उकसा रहे हो। ब्राह्मण, मैं ये सब काम अपने परिवार का पेट चलाने के लिए कार्य करता हूँ, जिस प्रकार आज सारी दुनिया कर रही है। और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता सभी इस काम में मेरा साथ हैं। नारद मुनि बोले, सुनो रत्नाकर, मुझे अपने प्राणों का डर नहीं। तुम मुझे यहाँ पेड़ में बांधकर अपने घर जाओ और अपने सभी सगे संबंधियों से पूछो कि क्या वह इस पाप में तुम्हारे साथ हैं। रत्नाकर ने कहा, ठीक है। तो रत्नाकर ने नारद मुनि की बात मानी और वह उनको पेड़ में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो ये पाप करता हूँ, क्या तुम इस पाप में मेरे साथ हो? पत्नी बोली, स्वामी, आप इस परिवार के पालक हैं, ये तो आपका कर्तव्य है। इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। रत्नाकर बेचारा सा होकर अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे पूछा। तो पिता ने कहा, बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं। रत्नाकर के प्राण सूख गए। उसे ये सब सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि वह जिनके लिए पाप कर रहा है वो उसके पाप में भागीदार होने को तैयार नहीं है। फिर नारद मुनि, रत्नाकर, इस धरती पर तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे वह गलत करते हो चाहे वह सही करते हो, सबका पाप और पुण्य तुमको ही मिलेगा। अपने सभी कर्तव्यों के लिए
तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने पुराने जीवन में जो कुछ पाप किए उसके जिम्मेदार तुम ही हो, और आगे आने वाले जीवन में जो भी करोगे उसके भी जिम्मेदार अकेले तुम ही होगे। नारद मुनि ने रत्नाकर को सत्य से परिचय कराया और उन्हें राम का नाम जपने का आदेश दिया। रत्नाकर से राम नाम लिया नहीं जाता था, तो नारद जी ने उसे मरा मरा का उच्चारण करने को कहा और मरा मरा जपते हुए यही रत्नाकर राम नाम का जाप करने लगा और आगे जाकर यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वाल्मीकि आदिकाल के सबसे उच्च ऋषि हैं। वह संस्कृत के विद्वान कवि, दुनिया की सबसे बड़े ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ही हिंदुओं की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण को संस्कृत में लिखा। इसलिए समय और धैर्य के साथ अभ्यास को साथ लेकर इस नियम का पालन करो, और जब एक डाकू ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गया तो आप तो मिनट में परिवर्तित हो जाओगे। आप तो केवल मन से परेशान हो, आप तो केवल रटंत से परेशान हो, आप तो केवल देखा दुनी में परेशान हो। इसलिए इस नियम का पालन करो। अभ्यास